हेलो, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करने वाले हैं रेफरल सिस्टम के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि आप रेफरल सिस्टम को इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें, वहां से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट चैनल को विजिट करके भी इस वीडियो को इंग्लिश में देख सकते हैं। रेफरल सिस्टम क्या है? रेफरल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें स्वास्थ्य प्रणाली के एक स्तर पर उपस्थित जो हेल्थ सेंटर है, वहां का अधिकारी रोगी की नैदानिक या क्लिनिकल स्थिति को मैनेज करने के लिए जो साधन है वो अपर्याप्त होते हैं उसके पास, जैसे दवा या उपकरण या स्किल। तो वो क्या करता है कि उसी या उससे उच्च स्तर बेहतर एक अलग संसाधन वाली जो फैसिलिटी है उसकी मदद लेता है, वहां पर रोगी को रेफर करता है। तो इस सिस्टम को हम रेफरल सिस्टम कहते हैं। जो रेफरल सिस्टम है वो बहुत ही उपयोगी है रोगों के प्रबंधन के लिए, एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक प्रभावी रेफरल सिस्टम में सभी स्तर के जो हॉस्पिटल्स हैं, जो हेल्थ सेंटर्स हैं, वहां एक कोलैबोरेशन स्थापित होता है और यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि लोगों को घर के नजदीक बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज मिले। यह अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देखभाल केंद्रों में लागत को भी पूरा तरह कंट्रोल करती है और बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज प्रदान करती है, और जो भी सर्विसेज है उसका प्रभावी उपयोग करने में मदद करती है। तो आता है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या उद्देश्य है रेफरल के। तो रेफरल के जो उद्देश्य हैं वो इस प्रकार हैं कि एक तो रोगी के लिए विशेषज्ञ की सेवाएं लेना, रोगी के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करना, रोगी के बेहतर उपचार को तलाश करना, रोगी के लिए सुपर स्पेशलिटी सेवाएं प्रदान करना और उच्च या हाई एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज रोगी के लिए प्राप्त करना। अब आता है कि क्या प्रिंसिपल है, क्या सिद्धांत है रेफरल के। तो सिद्धांत इस प्रकार है कि रेफरल में सबसे पहले रेफर करने वाला चिकित्सक डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट से संबंधित सारी जो उसके पास उपलब्ध सुविधाएं हैं उसको उपयोग कर लेना चाहिए या उसको देख लेना चाहिए। एग्जॉस्ट हो जानी चाहिए वो सुविधाएं, फिर भी ट्रीटमेंट नहीं होता है तो ही रेफर के लिए भेजना चाहिए। दूसरा, मरीज को सही समय, सही स्तर और सही कीमत पर बेस्ट पॉसिबल सर्विस मिलनी चाहिए। तीसरा प्रिंसिपल है स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों का ऑप्टिमम और लागत प्रभावी उपयोग होना चाहिए। जरूरतमंद व्यक्तियों को विशेषज्ञ सेवाओं का उचित उपयोग या ऑप्टिमम उपयोग मिले, और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का भी ऑप्टिमम यूज हो। ऐसे नहीं कि प्राथमिक सेवाएं जो है वो कोई सेवाएं दे नहीं रही है, डायरेक्ट जैसे ही पेशेंट आया उसको डायरेक्ट ऊपर रेफर कर दिया, ऐसा नहीं। पहले अगर आपके स्तर पे वो सुविधाएं दी जा सकती हैं तो उनका उपयोग कर लें। अगर नहीं ट्रीटमेंट हो पाता है या डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, आपके पास सुविधाएं नहीं है, तो ही उसको आगे रेफर करना है। तो ये बेस्ट प्रिंसिपल्स हैं। अब आता है कि रेफरल प्रोसेस क्या होता है। तो रेफरल प्रोसेस में दो चीजें होती हैं, एक तो इनिशिएटिंग फैसिलिटी होती है, यानी वो स्वास्थ्य केंद्र जहां से रेफर किया जाएगा, और एक होता है रिसीविंग फैसिलिटी, मतलब जहां के लिए रेफर किया गया है। तो रेफर करने वाला जो चिकित्सक है वो एक रेफरल स्लिप बनाता है, उसको कंप्लीट करता है और उसे आगे जो रिसीविंग फैसिलिटी है वहां पर उस स्लिप के साथ रोगी को भेजता है, और जो भी रोगी की कंडीशन है, जो भी ट्रीटमेंट दिया गया है, वो सारा का सारा इस रेफरल स्लिप में वो लिखता है, और एक रेफरल रजिस्टर है उसमें भी उसकी कंप्लीट एंट्री की जाती है। इसी प्रकार जो रिसीविंग फैसिलिटी है वो भी पेशेंट को रिसीव करने के बाद प्रॉपर जो भी उस रेफरल स्लिप में लिखा गया है कि क्या दिया जाना है, क्या सुविधाएं चाहिए, क्या डायग्नोसिस के लिए भेजा गया है या ट्रीटमेंट के लिए, उसी के हिसाब से उसको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती हैं, और सर्विसेज कंप्लीट हो जाने के बाद वापस उसी फैसिलिटी को भेज देती है जहां से लाया गया है, जहां से वो रेफर होके आया है, ताकि फॉलोअप सर्विस उस जो इनिशिएटिंग फैसिलिटी थी वहां पर उसको किया जा सके। और इस जो रेफर वापस रेफर हुआ है, रिवर्स रेफरल हुआ है, उसकी भी एंट्री इस फैसिलिटी में की जाएगी। वहां पर भी एक रेफरल रजिस्टर होगा जहां उसका रिसीविंग का और उसको वापस भेजने की डिटेल एंटर्ड होगा। अब आता है कि रेफरल स्लिप क्या है। तो इसे हम क्लाइंट रेफरल फॉर्म या रेफरल स्लिप के नाम से भेजते हैं। इसे शुरू में इनिशिएटिंग फैसिलिटी
के जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनके द्वारा भरा जाना चाहिए और रोगी को दिया जाना चाहिए। तो रोगी उस स्लिप को लेकर ही आगे वाली फैसिलिटी में जाता है। और ये जो रेफरल स्लिप है, ये सभी रेफरल जो सिस्टम है सभी स्तरों पर सेम टाइप की होती है, एक स्टैंडर्डाइज्ड होती है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि समान आवश्यक जानकारी उस फॉर्मेट में कंप्लीट हो। ये जो रेफरल स्लिप है इसके दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो है वो बनाई जाती है इनिशिएटिंग फैसिलिटी के चिकित्सा अधिकारी द्वारा, वो उसमें कंप्लीट डिटेल डालते हैं और आगे भेजा जाता है। अब जो रिसीविंग फैसिलिटी है वो ट्रीटमेंट देने के बाद उसी रेफरल स्लिप के पार्ट बी में एंटर करते हैं कि क्या सेवाएं इसको प्रदान की गई हैं और क्या फॉलोअप किया जाना है, और ये भरकर वापस जो इनिशिएटिंग फैसिलिटी थी वहां पर रोगी के साथ उसको भेज दिया जाता है, वहां पर उसका फॉलोअप चलता है। इस प्रकार का ये एक रेफरल स्लिप होती है। इसमें ये पार्ट ए है और ये वाला पार्ट बी है। तो पार्ट ए इनिशिएटिंग फैसिलिटी के द्वारा भरा जाएगा, तो यहाँ इनिशिएटिंग फैसिलिटी का नाम होगा फ्रॉम, और यहाँ पे रिसीविंग फैसिलिटी का नाम होगा मतलब टू, कहाँ ये इसको भेजा है, फिर पेशेंट की डिटेल, एड्रेस, फिर ब्रीफ क्लिनिकल नोट और क्या ट्रीटमेंट दिया गया है या प्रोविजनल डायग्नोसिस यहाँ क्या बनाया गया है वो सारा यहाँ लिखेंगे और स्पेसिफाई करेंगे कि व्हाई दिस क्लाइंट इज रेफर्ड, क्यों भेजा जा रहा है। तो इसमें ए बी सी ये है कि एडमिशन या ट्रीटमेंट के लिए भेजा जा रहा है तो उसको स्पेसिफाई करेंगे, इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जा रहा है तो उसको स्पेसिफाई करना है, और जस्ट कंसल्टेशन के लिए भेजा है तो उसको स्पेसिफाई करना है। प्लेस, डेट और सिग्नेचर होंगे इनिशिएटिंग फैसिलिटी के अधिकारी के। अब ये पार्ट भरा जाएगा जब ट्रीटमेंट रोगी का रिसीविंग फैसिलिटी पे कंप्लीट हो जाएगा, और जो भी फॉलोअप वगैरह करना है, जो ट्रीटमेंट यहां पर दिया गया है वो सारा यहां पर लिखा जाएगा और अधिकारी के साइन होंगे, और वापस ये जो स्लिप है वो लेकर रोगी अपनी इनिशिएटिंग फैसिलिटी पे आ जाएगा और वहां से उसका फॉलोअप ट्रीटमेंट चलता रहेगा। तो ये जो पूरा रेफरल प्रोसेस का फ्लो है वो हम देखते हैं। यहाँ एक एग्जांपल हमने बनाया है कि पीएचसी से एफआरयू तक यानी सीएचसी तक पेशेंट कैसे रेफर होता है। तो ये जैसे रोगी है, इसे सबसे पहले रेफरल बनाया गया, तो इसको बेसिक ट्रीटमेंट दिया गया, फिर फिल आउट द फॉर्म ए भरा गया और इसको सीएचसी पर भेज दिया गया। यहाँ पर इसका पूरा ट्रीटमेंट हुआ, इलाज हुआ, डायग्नोसिस हुआ, और इसके बाद फिर फिल आउट द पार्ट बी भरा गया और इस पेशेंट को वापस भेज दिया गया है पीएचसी पर, जहां पर इसका फॉलोअप किया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं, और अपने नोट्स बनाने के लिए विजिट करें mynursingstudents.blogspot.com। यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड ज्वाइन फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।